न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सह माय होम इंडिया के संस्थापक सुनील देवधर मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मिथिला से मेरा अति लगाव रहा है और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आने का प्रयास करता हूँ। विशेष रूप से यहाँ के पाग, दुपट्टा, पेंटिंग्स, मैथिली भाषा एवं स्वादिष्ट भोजन सबको आकर्षित करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में पुरुषों से पहले स्त्रियों के नाम लिखे जाते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम में बेटियों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसके अलावा मौजूद कई वक्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं यह कार्यक्रम विशंबर फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसमें फाउंडेशन के सचिव नवीन कुमार झा, मृत्युंजय झा, वाल्मीकि कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम रखा गया विशंबर फाउंडेशन रांची की तरफ से रखा गया है, इसमें युवाओं को का भारतीय संस्कृति में, समाज में क्या रोल है, क्या अपेक्षा है, उसी विषय पर रखा गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर जी विशेष रूप से आमंत्रित हैं, आए हैं। आपके फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक लोगों का सामाजिक उत्थान के लिए हमारा फाउंडेशन कार्य करती है। परिचय दे दीजिए अपना। नवीन कुमार झा, सचिव विशंबर फाउंडेशन। यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया था जिसका विषय था आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं का महत्व। इस पे एक स्पीच कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें कि मैं फर्स्ट आई हूँ। और ये जो विषय था आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं का महत्व, इसमें आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं का अत्यधिक महत्व रखा है। वे न केवल राजनीति में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि वे भारत के हर क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे वे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, खेल है, शिक्षा है। शिक्षा के जगत में वे देश विदेश से लेकर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा रहे हैं। और वे बेरोजगारी, नशाखोरी और मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पे काम कर और सबसे बड़ी बात है कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और समानता जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाकर समाज में बदलाव ला रहे हैं और समाज को आगे ले जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? पद्मश्री। देश के युवाओं को स्मार्ट बनाना है, बजाय के स्मार्टफोन 10-15 यूज़ करो, आप स्वयं स्मार्ट बनो। और जो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करता है वो कभी स्मार्ट रहता नहीं है, ये मैं दावे के साथ आज बताता हूँ। और साथ में मैंने अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण, मतलब अपने स्वार्थ के लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन सभी ने कुछ समय देश के लिए ज़रूर जीना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी दिन में 2-3 घंटा देश के बारे में सोचकर कुछ अच्छे काम करेंगे तो ये देश देखते देखते विकसित भारत बन जाएगा। यही आज के दिन में मैंने एक संदेश दिया। आज मिथिला की भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूँ और मैं मुंबई का हूँ। मुझे कई बार मेरे कई मित्र जो मिथिला से हैं वहाँ रहते हैं। मैं एक अद्भुत टैलेंट देखता हूँ मिथिला की धरती से निकले हुए लोगों में। और मिथिला की भाषा जो है मुझे बहुत प्यारी है। वो देवानंद झा जी, उनके तो शास्त्रीय गाने बीने में बहुत सुनता हूँ। उनको मैं अपने घर भी बुलाता हूँ, संगीत की महफिल करता हूँ। मैथिली पाग से मुझे प्रेम है। इन पहनाया तो मैंने इसको उतार के नहीं रखा, मैंने कहा पूरे कार्यक्रम तक मैं इसको रखूँगा, क्योंकि पगड़ियाँ तो सब जगह रहती है, लेकिन इसके ऊपर जो मिथिला पेंटिंग है इसकी विशेषता है। ये जो उत्तरीय है, इसके ऊपर जो ये कारीगरी है बेहतरीन है। मेरे घर में भी मुंबई में और दिल्ली में मैंने मिथिला का पेंटिंग अपने हॉल में, मुख्य हॉल में उठने बैठने के कक्ष में लगाया हुआ है। मिथिला भोजन मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो हम लोग महाराष्ट्र के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के ब्राह्मणों की तरह से ढंग से मछली भी आज खाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर यहाँ की बेटियाँ, खास करके मैंने देखा कि बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी कार्यक्रम में। तो जहाँ पर बेटियाँ पढ़ती है, जहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए माता पिता उत्सुक है,
वो देश का हिस्सा कभी भी पीछे नहीं रह सकता। मेरी सभी मिथिला के लोगों को बहुत बहुत आपका परिचय? मेरा नाम सुनील देवधर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हूँ। त्रिपुरा का प्रभार था मेरे पास जब त्रिपुरा विजय हुआ। गए 5 वर्ष मेरे पास आंध्र का प्रभार था, आंध्र में भी विजय मिली है। अब नए दायित्व की प्रतीक्षा में हूँ और दरमियान एक माय होम इंडिया इस नाम से मैंने देश में सभी लोग देश पर प्रेम करें, एक दूसरे के काम आए, इसलिए एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन 20 वर्ष पहले मैंने बनाई थी जो पूरे देश भर में काम करती है। मिथिला में भी उसके कार्यकर्ता है, तो उसका मैं संस्थापक हूँ। यहाँ मृत्युंजय जी का यह मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में कार्यक्रम हुआ, उसके सभागार में फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें मुख्य रूप से दिल्ली से आए सुनील देवधर जी। और विषय आज के संगोष्ठी का है आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका। काफ़ी संख्या में युवा भाग लिए, छात्र छात्राएं विभिन्न विभागों के, और साथ ही साथ ये 2 चरणों में संगोष्ठी हुई। पहला चरण था जिसमें छात्रों युवाओं के वक्तव्य सुने हम लोगों ने, उसमें प्रथम द्वितीय घोषित भी किए गए। और द्वितीय चरण में जो वक्ता थे बाहर से आए हुए कुछ स्थानीय, उनका भी संबोधन हुआ। कुल मिलाकर के विकसित भारत बनने जा रहा है 2047 तक। भारत को आधुनिक बनाने में, भारत को विकसित समृद्ध बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत युवाओं का देश कहा जाता है। युवा कुशल होंगे, युवा अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश दुनिया में अव्वल नंबर पर आएगा। यही इस सेमिनार का मुख्य संदेश है। नारायण चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक, और मेरा भी इस कार्यक्रम में योगदान रहा आयोजन में। धन्यवाद।